हाँ जी बेटा जी, ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ। ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ 2020 ਵਾਲੇ एग्जाम 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, बट नीट ਦੇ पेपर ਦੇ अंदर आना है। तो इस करके ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ठीक है, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ प्रिपेयर कर रहे हैं नीट ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੈਪਟਰ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ क्लास ਦੇ अंदर ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, ठीक है, उस तो बाद आप ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ कह सकते हैं आप कर रहे ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਰਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ એનર્ਜੀ ਫਲੋ। एनर्जी फ्लो ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾ ਆਫ 10% ਹੈ। ਲਾ ਆਫ 10% ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਤੇ ਫੂਡ ਵੈਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲਸ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ठीक है, फूड चेन ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब कोई भी प्लांट्स की पॉपुलेशन है, उन्होंने हर्बीवोर यानी कि फर्स्ट कंज्यूमर ने खाया, फिर उन्होंने कार्नीवोर ने खाया, फिर उन्होंने टॉप कार्नीवोर खा गया, एंड देन फाइनली अपने को डीकंपोजर्स आ गए। ਆਪਾਂ ने क्या सी फूड चेन दो तरह की होंगी है, GFC ग्रेजिंग फूड चेन जो ग्रेजिंग तो स्टार्ट होंगी है, एंड अपने को सी सेकेंड DFC डिट्राइटस फूड चेन जो डेड मटीरियल तो स्टार्ट होती है। ठीक है, फूड चेन दिस इज फूड चेन, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ जो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट लेवल ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है T1, this is T2, this is T3, this is top carnivore and these are decomposers। ठीक है बेटा जी, ਤਾਂ ਆਪਾਂ टॉप carnivore ਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ decomposers तक भी ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल हो गया। मैं क्या सी जो बहुत सारिया फूड चेन्स आपस च मिक्स होके वर्क कर, क्योंकि नेचर के अंदर ये तो है नहीं भी इस फूड ਨੂੰ सिर्फ ਇੱਕੋ ਹੀ रैबिट खाऊगा या इस रैबिट ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ कार्निवोर खाऊगा। आपस ਚ कई सारिया फूड चेन्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੂਡ ਵੈਬ। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ એનર્ਜੀ ਫਲੋ मॉडल इन द ਈਕੋਸਿਸਟਮ। ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ એનર્ਜੀ ਫਲੋ ਦਾ मॉडल आ गया। ठीक है, एनर्जी फ्लो का मतलब की हो गया कि एनर्जी है जी वो प्रोड्यूसर्स तो हर्बीवोर्स एंड हर्बीवोर्स तो कार्नीवोर्स एंड डीकंपोजर्स ने जेडे बेटे वो हर लेवल ते प्रेजेंट हुंदे ने। क्लियर है। नेक्स्ट अपने को बेटे इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल एनर्जी फ्लो के अंदर ही पढ़ते हैं बेटे आप इन्हों इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स की होंगे ने बेटे, यह एक क्राइटेरिया है वेरियस लैवल्स से ऑर्गेनिजम्स नू एनर्जी नू रिप्रेजेंट करन दा, मतलब एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड की हो गया बेटे, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। ठीक है, एक फूड चेन के अंदर कि किन्ने ऑर्गेनिजम्स ने, किन्ना उन्हां दा बायोमास है या किन्ना उन्हां दा एनर्जी फ्लो है, ਉਹਨੂੰ रिप्रेजेंट करना ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड दो तरह ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ, अपराइट पिरामिड, जनरली अपराइट पिरामिड ही ਹੁੰਦਾ है, एंड इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड ਹੁੰਦੇ डाउनवर्ड पिरामिड, मैं हुणे दोनों दसूंगी अपराइट एंड इन्वर्टेड। उस तो पहले आप देखते हैं पिरामिड हुंदे किन्ने तरह दे ने। पिरामिड बेटे तीन तरह के पिरामिड्स हुंदे ने, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। मैं एक जनरल एग्जाम्पल दिनी हाँ, फिर आप इन्वर्टेड ते अपराइट पढ़ांगे। पिरामिड का मतलब की है, ये मेरे को एक इकोलॉजिकल एरिया है। ठीक है, मान लो इत्थे 1000 प्लांट्स ने, मैं पिरामिड ऑफ नंबर बना रही हूँ, तो मैं सब तो पहले जिन्ने नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ने, T1 हो गया, जिन्ने नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ने मैं उन्होंने सब तो नीचे नंबर लिखता। ठीक है, उस तो बाद आप प्राइमरी कंज्यूमर है जिहड़ा उन्हां दा नंबर लिखिया। हमेशा देखो
जनरली एक जंगल के अंदर पेड़ ज्यादा होंगे रैबिट के नंबर तो दूसरे नंबर ते मान लो सपोज मेरे को रैबिट्स का नंबर है 700, ठीक है, ये हो गया मेरा T2। उस तो बाद आ जाओ बेटे T3 ते रैबिट नु फॉक्स खांदी है तो फॉक्स का जनरल नंबर लगा लो कि अपने को 40 है एंड लायन है जेड़ा वो 1 और 2 है तो दैट इज द टॉप कार्निवोर। तो यह एक पिरामिड है नंबर का, मतलब जेड़े ऑर्गेनिज्म जेड़े प्रोड्यूसर्स ने उन्होंने सब तो नीचे लिखना, फिर जिवें जिवें सक्सेसिव ऑर्गेनिजम्स ने उन्होंने ओवें ओवें लिखी जाना, ठीक है। दिस इज द पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है। हुण अपने को आ जाओ कि अगर आप इनवर्टेड की गल कर रहे हैं, इनवर्टेड बहुत घट होंगे। इनवर्टेड पिरामिड का मतलब की है कि जेड़े प्रोड्यूसर्स ने, ठीक है, अपने को की आ गया वी हैव इज कि जेड़े आप वी कैन से कि सपोज अपने को की आ गया कि जिवें अपने को ਇਹਦੇ अंदर की आ गया प्लांट्स ਦਾ नंबर ज्यादा है, ठीक है। बट अगर आप इनू वेट ਦੇ केस ਚ ਲਈਏ सी ਦੇ अंदर मैं वेट ਲੈ रही हूं पिरामिड ऑफ वी कैन से बायोमास दी एग्जांपल ले रही हूं मैं। पिरामिड ऑफ बायोमास एक समुद्र एक इकोसिस्टम है, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है जिदे अंदर एल्गी ग्रो हुई है, ठीक है। आप एल्गी का बायोमास लिया किलोग्राम्स दे अंदर, ओदा बायोमास है जेड़ा वो किलोग्राम्स दे अंदर डिक्रीज्ड है, ठीक है। तो इन्वर्टेड हो गया ना, ये ऊपरों दी नीचे आ जाओ, इन्हां दा नंबर तो ज्यादा सीगा बट इन्हां दा बायोमास है जेड़ा वो डिक्रीज्ड है, तो ठीक है। इनू उस तो बाद जेड़ी लार्ज फिश है ओदा वेट इहदे तो ज्यादा है, फिर आ जाओ शार्क या जो भी बड़ी फिश है उत्थे ओदा वेट सब तो ज्यादा है, ठीक है। तो इनू अपोजिट तरीके दे नाल रिप्रेजेंट करना दैट इज कॉल्ड एज इनवर्टेड पिरामिड, ठीक है बेटे। अपराइट पिरामिड मतलब नीचों दी ऊपर जाना, इनवर्टेड पिरामिड मतलब जिदा अपने को की आ गया वी हैव इज जिहड़ा ऊपरों दी नीचे आके बने ओनू आपां कहंदे आ इनवर्टेड पिरामिड। तीन तरह दे है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ मास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अपने को की आ गया बेटे देखो सब दे अंदर सेम है। अगर एनर्जी का है तो सब तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर्स दे कोल है, सब तो नीचे प्रोड्यूसर्स आएंगे। सब तो घट एनर्जी उस तो घट एनर्जी रैबिट्स दे कोल आंदी है, उस तो घट एनर्जी फॉक्स कोल है, सब तो घट एनर्जी टॉप कार्निवोर दे कोल है। पिरामिड ऑफ एनर्जी अगर मैं इनू पिरामिड ऑफ नंबर कहां तो सब तो ज्यादा नंबर प्रोड्यूसर्स दा हो गया, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, टॉप कार्निवोर दा नंबर सब तो डिक्रीज हो गया। एंड पिरामिड ऑफ अपने को थर्ड की रह गया पिरामिड ऑफ वी हैव इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। अगर वेट लईए तो भी प्लांट्स का वेट सब तो ज्यादा होगा, लायन का वेट घट होगा, ठीक है बेटे। तो दिस इज दीज आर द पिरामिड्स, ठीक है। पिरामिड्स मतलब किसी भी लेवल नू ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना इकोसिस्टम दे अंदर जेडे ऑर्गेनिजम्स ने उन्हां नू ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना एट ईच सक्सेसिव लेवल, ओनू आपां कहने आ पिरामिड ऑफ ओनू कहंदे पिरामिड। पिरामिड तीन तरह दे ने, ठीक है। पिरामिड दी रिप्रेजेंटेशन दो तरह नाल हुंदी है, अपराइट एंड इनवर्टेड। जनरली अपराइट हुंदे है बट किते किते एक्वेटिक फूड चेन्स दे अंदर इनवर्टेड भी हो सकते हैं। तो आपां एक बारी डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन अपराइट एंड इनवर्टेड। जिहड़ा अपराइट पिरामिड है बेटे जिहड़े प्रोड्यूसर्स ने उन्हां दा नंबर हमेशा सब तो ज्यादा होगा ते यह पिरामिड ऊपर नू जाऊगा, ओनू आपां कहने आ पिरामिड अपराइट पिरामिड। जिहड़ा इनवर्टेड पिरामिड है बेटे ओदे अंदर व्हेन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और देयर बायोमास एट प्रोड्यूसर लेवल इज मिनिमम, ठीक है। जदों प्रोड्यूसर्स दा लेवल मिनिमम होए, ठीक है, तो ओनू आपां कहने आ इनवर्टेड पिरामिड। क्लियर है बेटे। तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इकोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स on the basis of the pyramids। graphically living organisms नो pyramid दे basis ते represent करना, graphical representation, ठीक है बेटे। तेनू आपां कहने आ pyramid। pyramid तीन तरह दे ने, on the behalf of energy, on the behalf of biomass and on the behalf of their we have is pyramid of energy, biomass and number, ठीक है। तीन हो गए। उस तो बाद है upright and inverted, ठीक है। दो हुण बेटे आपां सेकंड कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम वाल चलते हैं। आपां फर्स्ट कंपोनेंट डिस्कस कर लिया एनर्जी फ्लो। सेकंड कंपोनेंट की हुंदा है बेटे, सेकंड कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम है प्रोडक्टिविटी,
ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਵਨ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਇਕੋਸਿਸਟਮ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਇੱਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਨੈਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, NPP net primary productivity and gross। gross ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਬਾਇਓਮਾਸ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਮਾਸ, ਮਤਲਬ ਬਾਈ weight ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ gross। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ 100 ਪੇੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ 1000 ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਲਓ 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਲਾਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਸੁਕਰੋਜ਼, ਫਰਕਟੋਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਚਰ ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ, ਮੀਨਸ GPP, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਉਹ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਸ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਲੌਸਸ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਲੌਸਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਟਰਮਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਫਾइंड आउट करनी है। ठीक है, मेरे को मेरी इनकम 100 रुपीज है एक टाइम पे। ठीक है, मैंने ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, मैंने पेट्रोल ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ मैंने मोबाइल फोन ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ 50 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ? The rate of synthesis of energy containing organic matter or biomass at any trophic level is called as productivity। Productivity ਦੇ ਅੰਦਰ following steps ਹੁੰਦੇ ਨੇ, primary productivity and secondary productivity। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਸ ਐਂਡ ਨੈਟ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਗ੍ਰੋਸ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਹੋਈ, ਨੈਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਲੌਸਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ अपने को दो लेवल्स ने, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो प्लांट्स दी सीगी, सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स दी है। बट मैटर केड़ी करती है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्राइमरी दे अंदर दो ने, ग्रॉस है ते नेट है। ग्रॉस जो उन्होंने टोटल बायोमास प्रोड्यूस किया, नेट अगर आप ਉਹਦੇ ਚੋਂ रेस्पिरेटरी लॉसेस ਨੂੰ माइनस कर देंगे, दैट विल बी द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है बेटे, सेकेंडरी हो गया जो अपने कोल, जो अपने कंज्यूमर्स ने उन्होंने ने जो एनर्जी प्रोड्यूस की प्रोड्यूसर्स तो लैके। ठीक है बेटे, तो अपने कोल है वी हैव इज प्रोडक्टिविटी लेवल्स। देखो प्रोडक्टिविटी लेवल्स कई तरह के ने, हाई प्रोडक्टिविटी लेवल, लो प्रोडक्टिविटी लेवल, एवरेज प्रोडक्टिविटी लेवल। जिथे प्रोड्यूसर्स का रेट सब तो ज़्यादा है वो हाई प्रोडक्टिविटी लेवल्स ने,
जिथे प्रोड्यूसर्स का रेट या प्रोड्यूसर्स का नंबर घट है वो अपने को एवरेज प्रोडक्टिविटी लैवल है, जिथे प्रोड्यूसर्स का नंबर सब तो घट है वो अपने को की है लो प्रोडक्टिविटी लैवल है। क्लियर, ईजी है बिल्कुल। जिथे मान लो आप ये कह सकते प्लांट्स का नंबर सब तो ज्यादा है ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2 to 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਜਾਂ ਪਰ ਈਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ ਉਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ ਉਹ ਲੈਸ लो है या एवरेज है वो एवरेज है। जिथे सब तो घट प्रोडक्टिविटी हो रही होए पर ईयर ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 200 ग्राम्स ही हो रही होए पर मीटर पर ईयर, मीटर स्क्वायर पर ईयर, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ लो प्रोडक्टिविटी लेवल। ठीक है, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी ਨੂੰ? देखो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी प्राइमरी ते डिपेंडेंट है। प्लांट्स कुछ देंगे ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ठीक है, अगर सोलर रेडिएशंस ही नहीं होंगियां तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अफेक्टेड है। अगर पानी नहीं होगा तो भी पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अफेक्टेड है। अगर अपने को सोलर रेडिएशंस नहीं है, पानी या वाटर जिहड़ा है ओदी अनअवेलेबिलिटी है तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। अगर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं ने सॉइल के अंदर तो प्लांट्स प्राइमरी प्रोडक्टिविटी करनगे ही किवें? तो अगर मान लो अपनी कोई प्रोडक्टिविटी किदे ते डिपेंडेंट हुंदी है, प्रोडक्टिविटी डिपेंडेंट है सोलर रेडिएशंस ते, सॉइल के अंदर किन्ने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट ने ओदे ते, प्लांट की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कितनी है। प्रोडक्टिविटी या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन केड़े-केड़े फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? प्लांट दा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे। अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्लो है तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज्ड होगी। सेकंड अपने को हो गया सोलर रेडिएशंस ते। अगर सन तो आने वाली किरणा ने जड़ियां ਉਹ ਵੀ ਡਿਮ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ सन ही अवेलेबल नहीं है तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। थर्ड है न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अगर सॉइल कमजोर है ਉਹਦੇ अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किवें होगी। ठीक है, इस तो इलावा है बेटे टेम्परेचर एंड वाटर। टेम्परेचर एंड वाटर ते भी डिपेंडेंट है। देखो वाटर नहीं होगा तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। क्लियर, अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं होगा तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। क्लियर है बेटे, तो इन्हां फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हुण है बेटे नेक्स्ट थर्ड लेवल ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्ट लेवल आपने की किया एनर्जी फ्लो। वैसे फर्स्ट लेवल प्रोडक्टिविटी हुंदा है, सेकंड लेवल हुंदा है अपने को डीकंपोजिशन, थर्ड लेवल दे अंदर अपने को आ जाता है वी हैव इज एनर्जी फ्लो एंड देन इज द ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, या पिरामिड्स जिन्हों आप कहते हैं एनर्जी फ्लो। तो आपने फर्स्ट स्टार्ट किया एनर्जी फ्लो तो, सेकंड आपने किया प्रोडक्टिविटी, थर्ड लेवल हुण आप कर रहे हैं इकोसिस्टम दा विच इज डीकंपोजर्स या डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन की है बेटे, मान लो एक प्लांट है, ए प्रोड्यूसर है, इस तो बाद अपने को आ गए कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मेरे को है रैबिट, मैं सिंपल बना रही हूं रैबिट, रैबिट नु खाया फॉक्स ने, फॉक्स नु खा गया लायन। ठीक है, दिस इज T1, T2, T3, दिस इज टॉप कार्निवोर। क्लियर, अगर एक प्लांट गिर जाता है वो धरती के अंदर जाऊगा, ओनू कौन खाएंगे? डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स की करेंगे? इनू एदे मिनरल्स नू वापस धरती के अंदर मिला देंगे। डीकंपोजर्स एदे मिनरल्स नू वापस धरती के अंदर मिला देंगे। रैबिट मर गया, उन्हें फॉक्स ने नहीं खाया रैबिट नू, एवें भी तो मर सकता है। तो इनू भी तो डीकंपोजर्स यानी कि बैक्टीरिया फंजाई जिथे भी इहदी डेथ होई उत्थे बैक्टीरिया फंजाई इहदे उपर एक्ट करनगे, इहदे मिनरल्स नू वापस सॉइल दे अंदर पहुंचा देंगे। फॉक्स की डेथ हुई तो इनू भी यानी कि हर लेवल ते डीकंपोजर्स ने जिहड़े वो एक्ट कर सकते हैं। डीकंपोजिशन वर्ड का मतलब की है बेटे, किसी भी सबसटेंस का फिजिकल एंड कैमिकल ब्रेकडाउन करके उहदे न्यूट्रिएंट्स नू वापस धरती दे अंदर मिला देना। ठीक है बेटे,
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ, that is called as the we can say decomposition. and ਉਹ organisms ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? decomposers ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ decomposition ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇੜ ਗਿਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਕੋਈ ਐਨੀਮਲ ਮਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਡੈਡ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ, ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮੈਲ ਫੈਲ ਜਾਊਗੀ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਫੈਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਵੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ? ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? detritus, dead material, detritus means dead material। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ environmental conditions ਨੇ ਉਹ present ਨੇ, soil, water, temperature ਸਭ non living conditions present ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ decomposers act ਕਰਨਗੇ। decomposers मतलब बैक्टीरिया, फंजाई, they will act upon it। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਡੈਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। they will break down it into the fragments। ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਬੇਟੇ? ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਡੈਟਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਦੇਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗੀ ਲੀਚਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ। ਲੀਚਿੰਗ मतलब ਲੀਚ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ, ਲੀਚਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਟੈਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਹਿਊਮਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਹਿਊਮਸ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਰਿਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਹਿਊਮਸ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਊਮਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਹਿਊਮਸ ਦਾ ਬਣਨਾ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਿਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਹਿਊਮਸ ਚੋਂ ਮਿਨਰਲਸ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਇਜ਼ ਕਾल्ड ਐਜ਼ ਮਿਨਰਲਾइजेशन। ठीक है, ओके। तो अपने को की हो गया? FClHm। ठीक है, F फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। फाइनली ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਿਨਰल्स ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ह्यूमिफिकेशन। क्लियर है बेटे? ओके। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੈ? व्हाट डज इट डिपेंड्स अपॉन? देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਫੰਜਾਈ ਨੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਟੀਮਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਫੰਜਾਈ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। मतलब एक ऑप्टिमम टेंपरेचर होना चाहिए ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰ ਸਕਣ। सॉइल ਦੇ ਅੰਦਰ pH ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੋਇਸਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 에ਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। दैट इज कॉल्ड एज द डीकंपोजिशन। ठीक है बेटे? तो धरती के ऊपर डीकंपोजर्स का होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अपने को प्रोडक्टिविटी हो गया, डीकंपोजिशन हो गया, ट्रॉफिक लेवल अपने को, फिर मैं तुम्हें ट्रॉफिक लेवल्स भी दसते। ठीक है, द फर्स्ट प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, टॉप कार्निवोर हो गया, फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया, एनर्जी फ्लो दसता, लॉ ऑफ 10% हो गया बेटे। फिर अपने को आ गया सी ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल के अंदर उस तो बाद है पिरामिड्स। पिरामिड्स भी दसते बेटे, पिरामिड 3 तरह के ने, किसी भी इकोलॉजिकल लेवल नु रिप्रेजेंट करने लई पिरामिड यूज होंदे हैं। तो पिरामिड 3 तरह के ने। वी हैव इज द पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। हुण बेटे कुछ फॉर्मूलास ने, अगर आप इकोलॉजिकल एफिशिएंसी पता करना चाहते हैं, अगर मान लो सपोज कोई भी एफिशिएंसी, मैं एक जनरल फॉर्मूला दस दी, किसी भी प्लांट की फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी पता करनी है
कितनी फोटोसिंथेसिस हुई, कितनियां सोलर डिवाइडेड बाय कितनियां सोलर रेडिएशंस यूज हुई मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है। प्लांट दी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी पता करनी है ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, what is the number of, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਫੋਟੋਸਿੰਥेसिस ਹੋਈ, GPP divided by photosynthetic activity पता करनी है is equal to number of solar radiations used into 100। कुछ भी पता करना है ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, परसेंटेज होगी। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੈਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय 100। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕਸੈਸ਼ਨ, ਦੋ ਆਰਟੀਕਲ ਰਹਿ ਗਏ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਕਸੈਸ਼ਨ। सक्सेशन की है बेटे, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਕੁਐंस ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਾ। एक एग्जाम्पल देके समझानी है, फिर बिल्कुल चंगी तरह समझ आ जाऊंगा सक्सेशन की होंगे। मान लो दो एग्जाम्पल्स लेने आप। मान लो एक लैंड दा पीस है, उत्थे पहले कदे भी कोई कुछ भी नहीं होया, कोई जीव नहीं है। मतलब एवें इमेजिन करना है अपने माइंड के अंदर कि अज तो करोड़ा साल पहले दी लाइफ है, जिवें आप एवोल्यूशन च पढ़ते हैं कि सब तो पहले ए आया, फिर ए आया, गैसेस कंबाइन कीतियां, जो भी होया। ठीक है, इत्थे कुछ भी नहीं हैगा, सडनली वोल्कैनिक इरप्शन होया, वोल्कैनिक इरप्शन होण नाल गैसेस आ गईयां, गैसेस आने नाल इत्थे मान लो सपोज वाटर एक जिहड़ा है इत्थे एक शैलो खड्डा बन गया, बारिश हुई, उसके अंदर पानी आ गया, उस तो बाद इत्थे छोटे छोटे जीव ने जेडे ਉਹ ग्रो होने स्टार्ट हो गए, फिर उन्हां तो छोटे छोटे शर्ब्स बनने शुरू हो गए, मतलब बहुत सारे साल लगे, शर्ब्स तो छोटे छोटे प्लांट्स बने एंड फाइनली अपने कोल फुल ग्रोइंग प्लांट्स ने जेडे ਉਹ बन गए। एकदम तो नहीं होया ना, पता नहीं कितने साल लग गए। दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एज सक्सेशन। क्लियर। जेडी कम्युनिटी फर्स्ट टाइम क्रिएट हुई ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਇਓਨੀਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਹੈ मतलब ਹੁਣ प्रेजेंट है ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ क्लाइमैक्स। पायोनियर एंड क्लाइमैक्स। ठीक है बेटे, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ बेटे इकोलॉजिकल सक्सेशन ਹੁੰਦਾ है। इकोलॉजिकल सक्सेशन is the natural development of a series of biotic communities at the same times one after another till the climax community is attained over there। ठीक है, लास्ट तक वाली कम्युनिटी ਦਾ बनना ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, फर्स्ट कम्युनिटी पायोनियर है, लास्ट कम्युनिटी क्लाइमैक्स है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ट्रांजिशन स्टेजेस या ट्रांजिशन कम्युनिटीज। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेज ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ। ठीक है बेटे, ओके है। दिस इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन किते भी हो सकती है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਰੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਰੇ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ हाइड्रोसीरे। ठीक है, अगर अपने कोल किसे हाइड्रार्क या हाइड्रोसीरे कह देंगे, अगर लैंड ते होया ठीक है तो ਉਹਦੇ ਲਈ वर्ड यूज करते ने वी हैव इज द जीरोक्सेरे। अगर एरिड एरिया दे अंदर होई है तो ਉਹਦੇ ਲਈ वर्ड यूज करते हैं जीरोक्सेरे। क्लियर है बेटे, जीरोक्सेरे। ਹੁਣ बेटे अपने कोल है सेकंड एग्जांपल दिनी है। मैं क्या मैं दो एग्जांपल्स दूंगी। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ एग्जांपल कि पहला कुछ भी नहीं सीगा ते नवी कम्युनिटी क्रिएट होई, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ प्राइमरी सक्सेशन। जिथे पहले कुछ भी नहीं सीगा ते सीक्वेंस के अंदर लाइफ क्रिएट होगी, दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। एक होया जिथे पहला लाइफ चल रही है, इथे ऑलरेडी लाइफ है,
कोई डिजास्टर होया, कोई फ्लड आ गया या कुछ भी अनहोनी होगी या उथे अर्थक्वेक आया, जिंदगी तबाह हो गई, ठीक है। हुन सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड। हुन उथे कई सालों बाद छोटे छोटे अपने आप पहला तो प्लांट्स जिहड़े ने हर्ब्स ग्रो होए, ठीक है, फिर उथे छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो होए, फिर उथे बिग प्लांट्स ने जिहड़े ओ ग्रो होने शुरू हो गए, जिंदगी है जिहड़ी ओ दोबारा बननी शुरू होगी। दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। प्राइमरी की सीगा जिथे और कि पहला कोई भी लाइफ नहीं सीगी, ओ प्राइमरी सक्सेशन है जिथे दोबारा पहला डिस्ट्रक्शन हुई, उस तो बाद पहला लाइफ सीगी, फिर डिस्ट्रक्शन हुई, डिस्ट्रक्शन तो बाद जिंदगी दोबारा क्रिएट हुई, ओनू आपां कहने आ सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। हुण अपने कोल है बेटे दो एग्जाम्पल्स ने, बायोटिक सक्सेशन होने बेयर रॉक एंड बायोटिक सक्सेशन इन्हें पॉन्ड। तो बायोटिक सक्सेशन इन्हें बेयर रॉक मतलब एक रॉक है, उथे पहले कुछ भी नहीं हैगा, ये रॉक है, ठीक है। इथे किते ना किते बारिश हुई, सब तो पहले इथे लाइकेन्स आके ग्रो होए, सब तो पहले लाइकेन्स, फिर मॉसेस, ठीक है, फिर मॉसेस तो बाद आ गया ग्रास, ग्रास तो बाद पेरिनियल, फिर शर्ब्स एंड देन इज द ट्री ग्रो हो गए, ठीक है। सेम इज पॉन्ड दे अंदर आ जाओ, पॉन्ड दे अंदर किवें होगी बायोटिक सक्सेशन, सब तो पहले नीचे नीचे वाले प्लांट ग्रो होंगे जेडे बिल्कुल बेस ते एल्गी उल्गी ग्रो हो जाऊगी, फिर उस तो बाद ओदे अंदर जिन्हां दियां जेडे अंदर ही मर्ज्ड होंगे ओ वाले क्रिएट हो जाएंगे, फिर एवें दे प्लांट जिन्हां दियां रूट्स तो अंदर है पर वो आप बाहर आ गए थोड़े थोड़े, फिर एवें दे प्लांट्स आ जाएंगे जिन्हां दियां रूट्स भी ऊपर फ्लोटिंग, जिन्हां नूं आपां कह इन्हां नूं सब ए ने सबमर्ज्ड, ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨੀਚੇ ਅਟੈਚਡ ਨੇ, ਇਹ ਫਲੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹਰਬਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਰੀ ਬਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਇਓਟਿਕ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਇਨ ਨੇ ਪੌਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲੈਂਕਟਨ ਸਟੇਜ ਆਊਗੀ, ਪਲੈਂਕਟਨ ਮਤਲਬ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੀਚੇ ਟੱਚ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਫਲੋਟਿੰਗ, ਫਿਰ ਰੀਡ ਸਵੈਂਪ, ਫਿਰ ਮਾਰਸ਼ਮੈਡੋ, then woodland and then is the climax community, ठीक है बेटे। तो यह है बायोलॉजिकल सक्सेशन। पेपर दे अंदर किवें आंदा है थोनू, पेपर दे अंदर थोनू आ जांदा है कि यू आर प्रोवाइडेड अ बेयर रॉक जिथे सब तो पहले लाइकन ग्रो होए, फिर ए ग्रो होए, इनू आपां की कहांगे, ठीक है। तो इनू आपां की कहांगे इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। या तो आ जाएंगे कि हर स्टेज दे नाम लिखो, ABCD ब्लैंक पाके दे देंगे, तो उन्होंने ब्लैंक्स नु फिल करना है, ठीक है। हुण इस चैप्टर दा बेटे अपने को लास्ट आर्टिकल है न्यूट्रिएंट साइकलिंग। न्यूट्रिएंट साइकलिंग का मतलब की है, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स लगा लो या न्यूट्रिएंट साइकिल्स लगा लो। न्यूट्रिएंट साइकिल्स का मतलब है, देखो अपनी बॉडी के अंदर कितने सारे सबस्टेंसेस प्रेजेंट ने, ठीक है। जो अर्थ दा है वो अर्थ नू ही मिल जाना, जिवें तुसीं लोअर क्लासेस तो करते आ रहे हो कि न्यूट्रिएंट साइकलिंग का मतलब की है कि एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एटमोसफेयर के अंदर, इस कार्बन डाइऑक्साइड नो प्लांट्स यूज कर रहे ने, जेडे व्हीकल्स ने ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਰੀਥਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਫਰਮ ਵਨ ਟੂ ਦ ਅਨਦਰ, दैट इज again and again, that is called as biogeochemical cycling or nutrient cycling, ठीक है। अर्थ है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਪੂਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਐਕਟ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਰਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਸੋਇਲ ਵਾਪਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਰਿਚ ਹੋਗੀ,
ਸੋਇਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਸਾਈਕਲਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक है, अपने को है वन वी हैव इज द कार्बन साइकिल। तो बहुत छोटिया क्लासेस तो करते आ रहे हो कार्बन साइकिल। तो अपने को की आ गया एटमोसफेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रोड्यूसर्स ने यूज की, प्रोड्यूसर्स ने फूड प्रिपेयर किया, कंज्यूमर्स ने यूज किया, कंज्यूमर की डेथ होगी, वो सॉइल के अंदर चला गया। ठीक है, तो सॉइल तो अल्टीमेटली अपने को जिहड़ा है वो दोबारा न्यूट्रिशन साइकिल है जिहड़ा वो क्रिएट हो गया। ठीक है, दैट इज एक साइकिल दी फॉर्म के अंदर, साइक्लिक फॉर्म के अंदर उन्होंने दिखाना, दैट इज कॉल्ड एज द, दिखाना नहीं नेचुरली हुंदा भी है, तो उन्होंने साइक्लिक फॉर्म के अंदर आपने फॉर्म करना है। ठीक है, मैं तुहानू एक कार्बन साइकिल है जिहड़ा वो बना के आप देख लेने। वी हैव इज कार्बोनेटेड, आई लगा लो कि कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर CO2 एटमोसफेयर च है, एटमोसफेयर तो प्रोड्यूसर्स ने ले ली, प्रोड्यूसर्स तो कंज्यूमर्स ने लई। ठीक है, कंज्यूमर्स है जेड़े हुन कंज्यूमर्स की की होगी अगर डेथ हो जाती है तो न्यूट्रीएंट्स ने जेड़े वो वापस सॉइल के अंदर आ गए। इस तो इलावा कंज्यूमर्स ने जेड़े वो बहुत सारी जेड़ा रेस्पिरेशन बहुत सारी प्रोसेसेस करते हैं, रेस्पिरेशन, कंबशन। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, इन्हां तो वापस कार्बन डाइऑक्साइड है जेड़ी वो नेचर के अंदर आ गई। ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ द कार्बन साइकिल इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस है जेड़ी बेटे ये नेचर के अंदर गैस की फॉर्म च नहीं प्रेजेंट हुंदी। तो जेड़ा फॉस्फोरस साइकिल है वो अपने को सीडेंटरी या आप कह सकते हैं वी कैन से दैट इज प्रेजेंट एज अ रेजरवॉयर इन द सॉइल। ठीक है, फॉस्फोरस। ठीक है, तो उन्होंने सीडेंटरी साइकलिंग के अंदर कह सकते हैं कि जीवां के अंदर ही है फॉस्फोरस है जी ATP के अंदर आ गया। ठीक है, इस तो बाद अपने को है बॉडी के अंदर एनर्जी रिच कंपाउंड्स ने जिहड़े बहुत सारी चीज़ों की फॉर्मेशन के अंदर हेल्प कर रही है। तो अपने को उवें सेम आ गया फॉस्फोरस साइकिल है जिहड़ा लिविंग्स के अंदर प्रेजेंट है, प्लांट्स के अंदर। प्लांट नू कंज्यूमर ने खाया, कंज्यूमर है जिहड़ा ओनू डेट्राइटस ने डीकंपोज किया, वो वापस सॉइल के अंदर गया, सॉइल तो ही तो प्लांट ने लिया सीगा। दिस इज अ सिंपलीफाइड फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है बेटे, ओके। तो यह पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के नाल इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रीएंट साइकलिंग हैगा सिंपल ही है, लोअर क्लासेस तो करते आ रहे हो कि कोई भी कैमिकल है ओदा नेचर के अंदर ही फिरदे रहना। ठीक है, एक पहला लिया गया फिर वापस नेचर नो ही देता, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रीएंट साइकलिंग। ठीक है बेटे, सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर इकोसिस्टम। ठीक है बेटे, तो इकोसिस्टम की कर रहा है हुण, इकोसिस्टम दी सर्विसेज की ने। इकोसिस्टम देखो न्यूट्रीएंट साइकलिंग के अंदर हेल्प कर रहे हैं, इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी के अंदर हेल्प कर रहे हैं, इकोसिस्टम लिविंग्स नू डीकंपोज भी कर रहे हैं, मतलब जो डेड हो जाते हैं तो उदों उन्हां दी डीकंपोजिशन के अंदर भी हेल्प कर रहे हैं। इकोसिस्टम एनर्जी के फ्लो के अंदर हेल्प कर रहे हैं, इकोसिस्टम आपां नू बायोमास प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत सारिया सर्विसेज ने जो एक इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। जो भी किसी दे डाउट होए यू कैन आस्क मी। ठीक है, ओके, जो मर्जी पूछ लियो बेटे, दोनों लेक्चर देख लो एंड देन यू कैन आस्क मी द डाउट्स।